देखो सिंगल, अगर अकेला रेजिस्टेंस है सर्किट में, अकेला कैपेसिटर है एंड अकेला इंडक्टर है, तो फिर सर्किट कैसे बिहेव करता है वो देख रहे हैं हम लोग। और आज क्या देखने का है, तीनों एक साथ लगाया सीरीज में या फिर उसमें से कोई भी दो एक साथ लगाया तो क्या होता है वो भी देखेंगे आज। तो रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस कितना है, आर है। इंडक्टर का रेजिस्टेंस रहता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस वो कितना, एक्सएल ओमेगा एल रहता है, एक्सएल बोलते हैं उसको, वो ओमेगा एल रहता है। एंड कैपेसिटर का रेजिस्टेंस कितना रहता है, वो ओमेगा सी रहता है, वो ओमेगा नहीं एक्स सी रहता है। एक्स सी मतलब कैपेसिटिव रिएक्टेंस, उसका फॉर्मूला है 1/ओमेगा सी। हर एक का फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। रेजिस्टेंस में करंट एंड ईएमएफ बोथ आर इन फेज। रेजिस्टेंस में करंट एंड ईएमएफ बोथ आर इन फेज। इंडक्टर में ईएमएफ इज अहेड बाय पाई बाय 2। इंडक्टर में ईएमएफ अहेड बाय पाई बाय 2 एंड इन कैपेसिटर ईएमएफ लैग्स बाय पाई बाय 2। ठीक है, इतना ही डिफरेंस है, बाकी फिर कैलकुलेट करके देखते हैं कैसा कैसा आता है फिर। ठीक है, चलो। तो ये अपना सर्किट था। क्या दिया था सर्किट में, चलो देखो, दिस वाज सर्किट, रेजिस्टेंस इज प्रेजेंट इन द सर्किट एंड ईएमएफ एसी ईएमएफ कितना है दैट इज आल्सो गिवन। सो कोएफिशिएंट ऑफ टी इज ओमेगा एंड प्लस इसके पास में कुछ भी एंगल नहीं है, तो इपोक इज जीरो, इनिशियल फेज इज जीरो। आफ्टर पुटिंग टाइम t is equal to 0, value of bracket is epoch. So if we put t is equal to 0, entire bracket becomes 0, means epoch initial phase is how much, 0. ठीक है, ओके। अब मैक्सिमम ईएमएफ इतना है तो आरएमएस इज पीक वैल्यू डिवाइडेड बाय √2 एंड एवरेज इज 2 इंटू पीक डिवाइडेड बाय पाई। तो ये हो गया ईएमएफ का दिया था, उससे निकाला। देन हाउ टू फाइंड आउट करंट। करंट, फॉर करंट वी हैव टू ऑलवेज यूज ओहम्स लॉ। एकदम सिंपल है, ओहम्स लॉ जो पुराना था अभी भी वही यूज करना है, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है। If you want peak value, then put peak value of EMF. If you want RMS value of current, then put RMS value of EMF. जो चाहिए वो डालो। तो I wanted peak value of current, so I have put peak value of EMF. तो peak value of EMF upon resistance, तो 10/4 2.5 आया। तो this is maximum value of current. अब I want to write expression of current. मैक्सिमम वैल्यू करंट का आया, करंट का आरएमएस वैल्यू चाहिए तो इसको √2 से डिवाइड करो। करंट का एवरेज वैल्यू चाहिए तो 2 इंटू आई नॉट अपॉन पाई करो, तो वो भी मिल जाएगा। तो वो सब मिलता है। अब आई वांट एक्सप्रेशन ऑफ करंट, ये जैसा ईएमएफ का एक्सप्रेशन है वैसा ही करंट का मुझे क्या चाहिए, एक्सप्रेशन चाहिए। ठीक है, ओके। तो I इज इक्वल टू आई नॉट इंटू साइन ओमेगा टी। कैसा है, I इज इक्वल टू आई नॉट इंटू साइन ओमेगा टी। तो आई नॉट पीक वैल्यू ऑफ करंट कितना है, तो पीक वैल्यू ऑफ करंट कितना है, तो निकाला ना वो 2.5। यहाँ पे पीक वैल्यू रहता है, ईएमएफ में साइन है तो यहाँ पे भी साइन ही लिखो, इधर कॉस है तो यहाँ पे भी कॉस ही लिखो, यहाँ पे टैन है तो टैन हो ही नहीं सकता, टैन कॉट सेक कोसेक इधर हो नहीं सकता, साइन या फिर कॉस रहता है, जो है उधर लिखो, जो ओमेगा टी है इधर लिखो। अब ये अगर आगे है π/2 से तो प्लस π/2 लिखो, अगर ये पीछे है π/2 से तो माइनस π/2 लिखो, अगर साथ में है तो कुछ भी मत लिखो। तो साथ में इधर रेजिस्टेंस में क्या रहता है, बोथ आर इन फेज, ओनली इन रेजिस्टेंस क्या रहता है, बोथ आर इन फेज, दोनों एक ही फेज में है। तो एक ही फेज में है तो कुछ भी मत लिखो, दोनों एक ही फेज में है तो कुछ भी मत लिखो, हो गया। तो इतना है बस, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, पावर भी निकाल दे, 1 मिनट है, पावर भी निकाल दे। तो पावर का फॉर्मूला क्या है, पावर का फॉर्मूला है आई आर एम एस इंटू ई आर एम एस इंटू कॉस ऑफ फाई। आई आर एम एस इंटू ई आर एम एस इंटू कॉस ऑफ फाई। फाई मतलब क्या रहता है, देखो फाई निकालने का, कॉस फाई निकालने का और एक फॉर्मूला है, अभी आएगा सीरीज में यहां पे, लेकिन मैं फाई बोलता हूं। फाई मतलब फेज डिफरेंस है, फाई मतलब क्या है, फेज डिफरेंस है। तो ई के ईएमएफ का फेज मतलब ये ब्रैकेट के अंदर का एंगल,
और करंट का फेज ये है, तो दोनों का डिफरेंस ले लो, दैट इज फाई। फाई इज फेज डिफरेंस। तो इसका एंगल एंड इसका एंगल सेम सेम है, तो इनका डिफरेंस लिया तो जीरो आता है, तो कॉस ऑफ जीरो है वो, वहां पे क्या है, कॉस ऑफ जीरो है, समझ रहे हैं? ठीक है। तो आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट क्या है, चलो देखो, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट क्या है, पिक डिवाइडेड बाय रूट टू, पिक डिवाइडेड बाय रूट टू इंटू आरएमएस वैल्यू ऑफ ईएमएफ क्या है, आरएमएस वैल्यू ऑफ ईएमएफ क्या है, पिक डिवाइडेड बाय रूट टू, पिक डिवाइडेड बाय रूट टू ऑन कॉस ऑफ फाई, फाई जीरो है ना, फेज डिफरेंस जीरो है, करंट एंड ईएमएफ दोनों साथ में ऊपर नीचे होते, दे आर इन फेज, तो कॉस ऑफ जीरो आता है 1, तो दिस इज द पावर। तो सर्किट पावर कंज्यूम करता है क्या, हाँ करता है, कितना, इतना। ये पावर का फॉर्मूला है, ये भी याद रखो, ये भी बाद में आने वाला है, इसका डेरिवेशन भी है, वो नहीं बताने वाला मैं, लेकिन फॉर्मूला डायरेक्टली याद रखो, ठीक है। चलो लिखो पूरा, फिर इंडक्टर पुट करके देखते हैं। चलो हो गया। टाइम पे आते जाओ, टाइम पे आते जाओ, अभी लेट कौन कौन आ रहे हैं, टाइम पे कनेक्ट करते जाओ। चलो स्क्रीनशॉट लिया, ठीक है। अब यहाँ पे इंडक्टर कनेक्ट करते हैं और क्या क्या होता है देखते हैं। ईएमएफ भी थोड़ा चेंज करता हूं मैं। चलो तो कैसा करेंगे, तो कभी कभी सर्किट में करंट देते हैं, कभी कभी ईएमएफ देते हैं। अब ईएमएफ दिया था तो ईएमएफ से करंट निकाला। अब क्या करते हैं, करंट देता हूं मैं और करंट से ईएमएफ निकाल दे। दोनों केसेस में ओहम को ही फॉलो करना है, कुछ डिफरेंट नहीं करना है। तो समझो अगर ऐसा है, ऐसा है, चलो एक डिफरेंट एग्जांपल लेता हूं, फिर वो करंट से ईएमएफ वाला करेंगे। देखो अगर ऐसा है, क्या है समझो, चलता है करंट ही लेंगे, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो करंट इसमें दिया है, करंट इसमें दिया है 6 cos 50 पाई टी, बस इतना हो गया। ईएमएफ कितना है वो निकालना है, ईएमएफ कितना है वो निकालना है। एंड इंडक्टर है, इंडक्टर है 50 टी करो इसको, इंडक्टर है 1 हेनरी का। इंडक्टर क्या है, थोड़ा इजी करने के लिए चेंज कर रहा हूं। इंडक्टर है 0.1 हेनरी का, ठीक है। चलो तो ये इंफॉर्मेशन दिया है, इंडक्टर का इंडक्टेंस इज गिवन। कभी कभी डायरेक्टली एक्सेल भी देते हैं, तो एक्सेल दिया है तो एक्सेल यूज करो, एल दिया है तो वी हैव टू फाइंड आउट एक्सेल फ्रॉम एल। करंट इन दिस लाइन इज गिवन एंड वी हैव टू फाइंड आउट ईएमएफ। पावर भी निकालते हैं, इसमें पावर भी निकालते हैं, ठीक है। चलो तो पीक वैल्यू ऑफ करंट क्या है, चलो सब लोग इधर देखो, पीक वैल्यू ऑफ करंट क्या है, कॉस या फिर साइन दोनों में से एक ही रहता है, उसके जो बाजू में है दैट इज द पीक वैल्यू। सो 6 is the peak value of current. If you want RMS value, then this 6 divided by root 2. If we want average value,
देन 2 into 6 डिवाइडेड बाय पाई, 2 into पीक वैल्यू डिवाइडेड बाय पाई। ठीक है, चलो वो आउट है सब। देन अभी पहले वी हैव टू फाइंड आउट एल है, तो एल से कुछ काम नहीं होता। इंडक्टर कुछ रेजिस्टेंस ऑफर करता है एंड वो कितना रहता है, एक्सेल रहता है। इंडक्टर कुछ रेजिस्टेंस ऑफर करता है दैट इज एक्सेल रहता है। तो एक्सेल कैसे निकालेंगे, एक्सेल रहता है ओमेगा एल। एक्सेल क्या रहता है, इट इज ओमेगा इंटू एल। तो ओमेगा कितना है, तो ओमेगा कितना है, कोएफिशिएंट ऑफ टाइम इज ओमेगा। टाइम के बाजू में जो है वो ओमेगा है, एंड ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एन, ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एन, जैसा सर्कुलर मोशन में लिखते हैं वैसा ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एन। ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड 2 पाई एन के जो अंदर एन रहता है वो फ्रीक्वेंसी है। टाइम के बाजू में जो ओमेगा है दैट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एन। तो जो एन है वो एन है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ठीक है चलो, तो ओमेगा इंटू एल। तो ओमेगा कितना दिया है, टाइम के बाजू में ओमेगा है तो ओमेगा 120 है, और एल कितना है 0.1 है, तो मल्टीप्लाई किया तो आता है 12। तो एक्सेल का यूनिट रहता है ओहम। एक्सेल एक्ट्स एज रेजिस्टेंस एंड इट्स यूनिट इज आल्सो सेम एज रेजिस्टेंस। ठीक है, अब निकालेंगे पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ। करंट का पीक वी नो, नाउ वी वांट पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ। तो ओहम क्या बोलता है, V इज इक्वल टू आई आर। करंट इलेक्ट्रिसिटी में यूज किया है ओहम्स लॉ, तो V इज इक्वल टू आई आर। तो यहां पर भी पोटेंशियल ड्रॉप इज इक्वल टू आई इंटू आर। पोटेंशियल ड्रॉप इज इक्वल टू आई इंटू आर। वी वांट पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ, so put peak value of current. If you want RMS then put RMS value of current into R, but यहां पे रेजिस्टेंस है ही नहीं, यहां पे क्या है, रेजिस्टेंस जैसा काम करने वाला कौन है, एक्सेल है, तो एक्सेल डालो उधर। ठीक है, एग्जैक्टली ओहम रहता है, कुछ नहीं। V इज इक्वल टू आई आर, आर नहीं है इधर, आर जैसा काम करने वाला एक्सेल है, अच्छा है, डालो। तो आई नॉट कितना है एंड एक्सेल कितना है, तो दिस इज, so this is E naught का वैल्यू। अब we got E naught का वैल्यू, then from this we can write expression for E। जैसा एक करंट का एक्सप्रेशन है, सिमिलरली we can write expression for E। तो E का एक्सप्रेशन क्या आएगा, पहले आता है पीक वैल्यू, तो पीक वैल्यू है 72। पहले पीक वैल्यू आता है वो 72 आया। अब यहाँ पे कॉस है तो इधर कॉस ही लिखना पड़ेगा, कुछ डिफरेंट नहीं लिख सकते। डिफरेंट भी लिख सकते हैं लेकिन उसके लिए तुम लोगों को बहुत होशियार होना पड़ेगा। यहां साइन है तो इधर भी साइन ही लिखने का, तो इधर कॉस है तो इधर भी कॉस ही आएगा। 120t है तो इधर भी 120t सेम आता है, कुछ चेंज नहीं करने का। अब ईएमएफ क्या है, दिस इज इंडक्टिव सर्किट, बिफोर दिस वाज रेजिस्टिव सर्किट, प्योर रेजिस्टिव सर्किट, दिस इज प्योर इंडक्टिव। प्योर इंडक्टिव मींस ओनली इंडक्टर इज प्रेजेंट, कैपेसिटर एंड रेजिस्टेंस आर नॉट प्रेजेंट, तो दिस इज प्योर इंडक्टिव सर्किट। तो प्योर इंडक्टिव सर्किट में क्या होता है, ईएमएफ इज अहेड बाय पाई बाय 2, ईएमएफ इज अहेड बाय पाई बाय 2, आगे है तो प्लस लिखो, तो ईएमएफ आगे चाहिए तो प्लस लिखो, प्लस पाई बाय 2। ठीक है, जितना भी इधर एंगल है, कभी कभी यहाँ पे 120t नहीं हो सकता, 120t प्लस इधर पाई बाय 2 भी रह सकता है, समझ रहा है ना, ऐसा नहीं कि इधर 120t रहेगा, 120t प्लस पाई बाय 2 भी रहता है, जो भी है उसमें पाई बाय 2 ऐड करो, तो इसमें पाई बाय 2 ऐड किया तो ऐसा आएगा। अगर इधर पाई बाय 2 है पहले से ही तो और एक पाई बाय 2 ऐड करो तो पाई आएगा। तो जो भी एंगल है उसके आगे पाई बाय 2, जो भी है उसके आगे पाई बाय 2 जाने का। ठीक है, तो इधर कुछ भी नहीं था तो हमने इधर प्लस पाई बाय 2 लिखा था। तो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ ईएमएफ, सब अच्छा है, ओके। अब पावर कितना कंज्यूम कर रहा है, हाउ मच पावर इज बीइंग कंज्यूम्ड बाय दिस इंडक्टर, तो पावर कंजम्पशन इज इक्वल टू अगेन सेम फॉर्मूला, आई आर एम एस इंटू ई आर एम एस इंटू कॉस ऑफ फाई।
RMS इंटू ERMS इंटू कॉस ऑफ फाई। ठीक है, चलो तो RMS वैल्यू ऑफ करंट कितना है? RMS वैल्यू ऑफ करंट कितना है? तो पीक डिवाइडेड बाय √2 मारो। EMF का RMS वैल्यू कितना है? पीक डिवाइडेड बाय √2 मारो। एंड कॉस ऑफ फेज डिफरेंस कितना है? फेज डिफरेंस, तो ये इधर का एंगल 120t और यहां का एंगल, तो इसमें डिफरेंस कितने का है? प्लस लिखो माइनस लिखो कुछ फर्क नहीं पड़ता। कॉस को, कॉस के अंदर -30 डाला या फिर +30 डाला सेम ही आता है। कॉस के अंदर +40 डाला या फिर -40 डाला सेम आता है। तो डिफरेंस कैसा लो कुछ फर्क नहीं पड़ता। मतलब करंट के फेज में से ईएमएफ का सब्ट्रैक्ट करो या फिर ईएमएफ के फेज में से करंट का सब्ट्रैक्ट करो, क्योंकि कॉस को कुछ फर्क नहीं पड़ता। कॉस ऑफ -थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा। कॉस को कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो π/2 डालो -π/2 डालो। तो डिफरेंस कितना है इसमें और इसमें? डिफरेंस कितना है? π/2। तो कॉस ऑफ π/2 इज हाउ मच? 0 है। तो पूरा का पूरा 0 होता है। तो इसीलिए इंडक्टर डज नॉट कंज्यूम एनी पावर। बोल रहा था ना मैं 2 दिन पहले, 1 दिन पहले कुछ, तो इंडक्टर हैज वैटलेस करंट। इंडक्टर हैज वैटलेस करंट। तो ये जो कंडक्टर है इंडक्टर में जो भाग रहा है ये वैटलेस है, कुछ पावर कंज्यूम नहीं कर रहा। जो इंडक्टर में करंट भाग रहा है ये कुछ पावर कंज्यूम नहीं कर रहा। तो इसलिए अगर फैन को कंट्रोल करना है मुझे, फैन के स्पीड को कंट्रोल करना है, तो रेजिस्टेंस से कंट्रोल करूंगा तो एनर्जी वेस्ट जाता है रेजिस्टेंस में। फैन के स्पीड को कंट्रोल करना है तो क्या करना पड़ेगा? करंट कम, फैन का स्पीड कम। करंट बढ़ गया, फैन का स्पीड बढ़ गया। अब रेजिस्टेंस बड़ा डाला तो फैन का स्पीड कम हो जाएगा। रेजिस्टेंस छोटा डाला तो करंट बढ़ता है ना, तो फैन का स्पीड बढ़ जाएगा। लेकिन रेजिस्टेंस पावर खाता है, पावर वेस्ट करता है, हीट प्रोड्यूस करता है, हीट एटमॉस्फेयर में चला जाता है, उस गर्मी का कुछ फायदा नहीं है। इंडक्टर लगाओ इधर, बड़ा इंडक्टर डालो, एसी करंट को कम करता है लेकिन खुद कुछ नहीं खाता। अच्छा है, फैन का स्पीड कम किया लेकिन इसने कुछ पावर ही नहीं खाया, पावर नहीं खाता ये। छोटा इंडक्टर लगाओ तो करंट को अपोजिशन कम करेगा, करंट बढ़ गया, फैन का स्पीड बढ़ गया। ये कुछ पावर खा रहा है या कुछ नहीं। तो इंडक्टर लगाना चाहिए एसी सर्किट में। करंट को कंट्रोल करने के लिए इंडक्टर लगाना चाहिए, तो करंट भी कंट्रोल हो जाएगा, कम ज्यादा हो जाएगा करंट भी, और ये कंट्रोलर कुछ पावर नहीं खाएगा, मस्त करेगा, फोकट में एनर्जी वेस्ट नहीं होगा। तो जो फैन का कंट्रोलर रहता है, फैन के स्पीड का कंट्रोलर, उसमें इंडक्टर ही रहता है। उसमें क्या रहता है? इंडक्टर। तो बड़ा इंडक्टर लाइन में लिया तो फैन का स्पीड कम, टक 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 गोल घुमाया उसको। छोटा इंडक्टर लाइन में लिया, छोटा मतलब उसका लेंथ कम लाइन में लेने का। छोटा इंडक्टर लाइन में लिया तो फैन का स्पीड बढ़ता है, ऐसा रहता है। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट मारो, आगे जाएंगे। चलो स्क्रीनशॉट मारो, आगे जाएंगे। क्या सर दर्द हो रहा है? क्यों ऐसा क्यों हो रहा है आज? ऐसा हो रहा है धन 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 धन। चलो ठंडी की वजह से हो रहा है क्या? चलो हो गया। अब ये किए बाल गया ना इधर से, तो ठंड लग रहा है थोड़ा दिमाग को। ठीक है, हो गया। चलो और करेंगे, और करेंगे। अब तुम लोग करो। इधर कैपेसिटर डालता हूं मैं, यहाँ पे कैपेसिटर पुट करता हूं, तुम लोग ट्राई मारो। कॉस फाई, कॉस फाई जो है, ब्लर हो रहा है? ठीक है, हो जाएगा। अच्छा, कॉस फाई जो उसको बोलते हैं पावर फैक्टर। लिखो कॉस फाई, आउट ऑफ सिलेबस गया था ना वो, अभी इन सिलेबस आ गया। कॉस फाई क्या बोलते हैं उसको? पावर फैक्टर। पावर के जो फॉर्मूला में कॉस फाई उसको, एंड जो फाई है लिख के रखो, जो फाई है उसको बोलते हैं फेज डिफरेंस। ठीक है, ओके।
चलो फिर कैपेसिटर लगाओ, लगाओ कैपेसिटर, ट्राई करो अब तुम लोग। अब इसमें ईएमएफ देता हूं, कुछ भी दे सकते हैं, कभी ईएमएफ देंगे कभी करंट देंगे, तुम लोगों को दिमाग लगा के काम करना पड़ेगा, इजी रहता है, ऐसा कुछ नहीं। इधर का लेता हूं मैं कितना, 20 साइन 100t प्लस π/2। π/2 के जगह पे π/4 भी रह सकता है, ऐसा कुछ नहीं, π/4 ही लिखता हूं मैं, π/4 ही लिखो। 100t प्लस π/4। कैपेसिटी कितना है, 1 मिली फराड। कैपेसिटी कितना है, 1 मिली फराड। करो करो करो, पहले क्या मुझे चाहिए, करंट का एक्सप्रेशन चाहिए एंड फिर पावर भी चाहिए। तो फर्स्ट फाइंड आउट करो एक्सी कितना है, स्टेप्स में देता हूं, तुम लोग बस कैलकुलेट करो। देन आई नॉट फाइंड आउट करो, देन आई का एक्सप्रेशन लिखो एंड देन इधर पावर लिखो। एकदम गाउटी एग्जांपल है, सब तुम लोगों को ऑलरेडी दिया है क्या निकालने का, चलो करो फटाफट। आई नॉट बोलो मुझे कमेंट में एंड पावर भी बोलो कितना आता है। आई नॉट इज इक्वल टू दिस, आई इज इक्वल टू दिस, ऐसा करो। अब आई नॉट लिखने को नहीं आता तो पावर पी इज इक्वल टू दिस लिखो और भेजो मुझे। चलो करो फटाफट काम, कितना आता है बोलो। चैप्टर को वेटेज बहुत ज्यादा है, चैप्टर अच्छे से करो। ईएमआई एसी बड़े चैप्टर से वेटेज अच्छा खासा है इसको, तो अच्छे से करो चैप्टर्स। आ गया, करो करो करो, निकालो। करो करो सब लोग करो, पूरा एक्सप्रेशन निकालो, पावर तक काम करो। एकदम हम लोग स्टेप वाइज जा रहे हैं, अभी मिक्स करेंगे, तीनों को भी अभी मिक्स करता हूं इसके बाद। चलो करो, देखो एकदम सिंपल सिंपल है। और ये भी करो, ईएमआई भी करो अच्छे से। चलो तो एक्ससी कितना है, ऐ इधर, इधर इधर, एक्ससी कितना है, तो टाइम के बाजू में जो रहता है इधर का देखने का नहीं, कोएफिशिएंट ऑफ टाइम इज ओमेगा, तो एक्सी इज व्हाट, ओमेगा इंटू सी। एक्ससी इज व्हाट, ओमेगा इंटू सी। तो ओमेगा इज हाउ मच, 100, एंड सी कितना है, 10⁻³ है, मिली मतलब पता चाहिए। तो ये कितना आता है, नहीं नहीं नहीं, लफड़ा हो गया, लफड़ा, 1 रहता है ना, 1 रहता है, लफड़ा लफड़ा लफड़ा, 1 रहता है, 1/(Ωc). एक्ससी कितना रहता है, 1/(Ωc). तो 1/Ω इज 100, टाइम का कोएफिशिएंट एंड सी मिली है, तो दिस इज 10⁻⁻1, ऊपर आने के बाद 10 ओहम, ओहम ही रहता है यूनिट, यूनिट ऑफ एक्ससी इज आल्सो ओहम, एंड वो ओहम जैसा एक्ट करता है, करंट को डिफिकल्टी देता है, करंट को फ्लो होने में
तकलीफ करता है ये कैपेसिटर, करंट को रेजिस्टेंस ऑफर करता है। तो जितना बड़ा कैपेसिटर उतना करंट क्या होता है, दबता है, दबता नहीं बढ़ता है। जितना बड़ा कैपेसिटर उतना करंट क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, तो एक्सी क्या रहता है, एक्सी मतलब इट इज इक्विवेलेंट टू रेजिस्टेंस। तो आई नॉट क्या है, आई नॉट है पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। I इज इक्वल टू वी बाय आर। ओम क्या बोलता है, I इज इक्वल टू वी बाय आर। तो पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस इज इक्वल टू आई नॉट। तो पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ कितना है, साइन के बाजू में रहता है वो 20। एक्स सी कितना है, वो 10 है, एक्स सी कितना है 10 है, तो आता है ये 2 एम्पियर। तो आई नॉट का वैल्यू कितना आ गया, 2। आई नॉट का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। अब करंट का एक्सप्रेशन 2, इधर साइन है तो यहां पे भी साइन ही चाहिए। यहां पे 100t तो इधर भी 100t, दोनों का ओमेगा सेम रहता है, फ्रीक्वेंसी दोनों का सेम रहता है, ईएमएफ एंड करंट का। और इधर का एंगल प्लस π/2 है, तो यहां पे एंगल क्या आएगा, तो इधर ईएमएफ पीछे रहता है। यहां पे कैपेसिटर में सुनो, केयरफुली सुनो पहले, यहां पे करंट में क्या रहता है, कैपेसिटर में क्या रहता है, ईएमएफ लैग्स बाय π/2। ईएमएफ लैग करता है मतलब करंट आगे है, तो करंट इज अहेड बाय π/2, करंट इज अहेड बाय π/2। तो इसमें π/2 ऐड करना पड़ेगा, तो इसमें π/2 ऐड करना पड़ेगा। तो इसमें π/2 डाला तो कितना आता है, देखो अब तुम लोग, मुझे तो आता है डायरेक्ट करने को, 3π/4। तो कितना आता है ये, 3π/4। तो ये आ गया करंट का एक्सप्रेशन, इसमें π/2 ऐड करो, इतना आता है। ठीक है, अब पावर कितना आता है, तो पावर वापस 0 आता है, पावर 0 आता है, कुछ भी नहीं आता पावर। क्यों 0 आता है, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट 2 डिवाइडेड बाय √2 इनटू आरएमएस वैल्यू ऑफ ईएमएफ 20 अपॉन √2 इनटू कॉस ऑफ फाई, इनटू कॉस ऑफ फाई। तो फाई कितना है, फेज डिफरेंस, इससे ये π/2 आगे है, तो फेज डिफरेंस इज π/2, तो cos ऑफ π/2 इज 0, तो पावर 0 आता है। ठीक है, पावर 0 है, cos फाई लेने का, भूलने का नहीं। तो कैपेसिटर में भी जो भी करंट है, ये जो करंट आया, दिस करंट इज वेटलेस करंट। इन कैपेसिटर आल्सो जो भी करंट है दैट इज वेटलेस करंट, एंड इन इंडक्टर आल्सो करंट इज वेटलेस। रेजिस्टेंस ही खाता है बस, पावर को ड्रॉ खाने वाला अकेला रेजिस्टेंस है। इंडक्टर एंड कैपेसिटर पावर खाते नहीं आइडियली। ठीक है, बस करंट को, एक्ससी भी करंट को दबाता है, कम करता है, एक्सएल भी करंट को दबाता है, कम करता है, कंट्रोल करता है एल, लेकिन पावर कोई वेस्ट नहीं करता। तो मस्त है सब। चलो स्क्रीनशॉट मारो, स्क्रीनशॉट मारो। आप ठंडी लग रही है आज थोड़ी, टेम्परेचर कम हुआ लग रहा है, आज का टेम्परेचर कम लग रहा है जरा। उसको फैन को ब्लॉक करता हूं। देखो बाल कितने फास्ट आ गए, ब्लैक ब्लैक दिखने लगा ना, इतना फास्ट आ रहा है बाल, देखो अब 2 दिन में पूरा और ब्लैक हो जाएगा। स्पीड देखो कितना फास्ट स्पीड में ग्रोथ है। चलो तो क्या है तो क्या करना है, ये क्लियर है क्या रे, एक बार इतना बोलो, ये तीनों क्लियर क्या, अब तक जितना किया ये क्लियर है क्या? तीनों एक साथ करेंगे क्या, सीरीज वाला करेंगे क्या?
चलो बोलो फटाफट, कमेंट्स मारो, बोलो ये क्लियर है क्या? ठीक है, क्लियर है, ओके। अब तीनों एक साथ करेंगे, वो भी कुछ डिफिकल्ट नहीं रहता, तीनों एक साथ करेंगे वो भी डिफिकल्ट नहीं रहता। चलो, तो एक ग्राफ देखेंगे एक्सेल एंड एक्सी का वर्सेस फ्रीक्वेंसी, एक्सेल एंड एक्सी वर्सेस फ्रीक्वेंसी। तो इधर है एक्सेल या फिर एक्सी और यहां पे है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब कौन सा वाला फ्रीक्वेंसी? अभी ओमेगा प्लॉट करोगे तो भी चलता है, एंड फ्रीक्वेंसी ये जो एफ लिखा है इसके अंदर है। ओमेगा इज इक्वल टू 2πn रहता है ना, कभी कभी एफ भी लिखते हैं 2πn, एन मतलब फ्रीक्वेंसी, कभी कभी एफ लिखते हैं, कभी कभी न्यू लिखते हैं, तो कुछ भी लिखो। ये वाला फॉर्मूला मैं रेयरली यूज करूंगा, हमेशा ओमेगा में ही फॉर्मूला में रटवा के लूंगा तुम लोगों से। तो इधर तुमको जो चाहिए वो यूज करो, फ्रीक्वेंसी का एफ चाहिए तो एफ लिखो, न्यू चाहिए तो न्यू लिखो, एन चाहिए तो एन लिखो। तो ओमेगा 2πf रहता है, एफ इज फ्रीक्वेंसी। अभी जो घर में लाइट रहता है, जो घर में हम लोग लाइट यूज करते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट लाइट इज 50 हर्ट्ज। तो 50 मतलब ये एफ है, एफ 50 है, 50 है, तो 50 इंटू 2 क्या, तो 100 पाए। तो ओमेगा ऑफ घर का लाइट इज हाउ मच, 100 पाए। घर में जो लाइट यूज होता है उसका ओमेगा इज हाउ मच, 100 पाए। ठीक है, चलो तो एक्सेल प्लॉट करेंगे। एक्सेल क्या है? एक्सेल क्या है? तो एक्सेल इज इक्वल टू 2πf मतलब ओमेगा इंटू एल, ऐसा है ना। एक्सेल क्या है? एक्सेल इज ओमेगा इंटू एल, ओमेगा इज 2πf। तो एक्सेल एंड फ्रीक्वेंसी का प्रोपोर्शनलिटी इज डायरेक्ट। एक्सेल एंड एफ, बाकी सब तो कांस्टेंट है ना। अब एक इंडक्टर फिक्स तुम लोगों को दिया तो एल कांस्टेंट है, 2π तो कांस्टेंट है, तो एक्सेल इज प्रोपोर्शनल टू एफ। तो एफ, इफ डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी इज देयर, कांस्टेंट निकाल दिया, ये कांस्टेंट निकाल दिया तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी आता है ना। तो इफ डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी इज देयर देन ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। पता नहीं अभी भी, तो वापस एक बार लिखो, डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी। डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी मींस ग्राफ पासेस थ्रू ओरिजिन एंड इट इज स्ट्रेट लाइन। पता नहीं तो लिखो, शाने मत बनो, हे आता है अब तक तो नहीं आता था लेकिन अब याद रहेगा इसके बाद, ऐसा नहीं होता। याद नहीं रहे तो लिखो, अब पहले से ही याद है तो मत लिखो, नो प्रॉब्लम। डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी मींस स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है ना। नहीं अभी मेरे को वो सर ने बोला अभी याद रहता है मुझे, नहीं रहता। याद रहता होगा, अगर याद रहता होता तो याद आया होता कुछ समय में मेरे को, याद तुम लोगों को रहता होता तो अब तक ये याद आया होता, पहले भी बताया मैंने। तो याद नहीं है तो लिखो क्या, थोड़ा अभी सेंटेंस फॉर्म करने में थोड़ा कभी कभी डिफिकल्टी होता है हिंदी में, तो मुझे क्या बोलना है अंडरस्टैंड करते जाओ। तो लिखो क्या, इफ फॉर डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो एक्सेल का ग्राफ वर्सेस फ्रीक्वेंसी, इट पासेस थ्रू ओरिजिन। अब एंगल नीचे भी रह सकता है ऊपर भी रह सकता है, वो डिपेंड करता है ये कांस्टेंट्स पे। ये ऐसा नहीं कि 45 डिग्री पे है, नहीं तो लगेगा